पुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी, रात ने सितारों की कहानी लिख दी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हमारी जिंदगी लिख दी। तो आज BS4 के सम्मान में और हम भारत के लोग मैदान में। तो मंच पे बैठे हुए हमारे प्रस्तावना HR गौतम साहब और हमारे वक्ता अध्यक्षता मुल्ला डॉक्टर मुनेश साहब और हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी महान भावों को मैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं कहना यह चाहती हूँ कि अभी ये BS4 का ट्रेलर है और संविधान की पिक्चर अभी बाकी है। तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में सहकारिता भवन की धरती पर हैं और काश जिंदगी के मोड़ पे भी लिखा होता, जरा संभल के चलिए। तो जहां तक मैं हमेशा गीत के माध्यम से शुरुआत करती रही हूं, तो मैं बताना चाहती हूं कि भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसके पास मति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्हें विश्व मोहिनी भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, अगर निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, बाहुबली, संविधान निर्माता, गांधी के प्राणदाता, नारी के मुक्तिदाता, दलित शोषित के मुक्तिदाता, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, सिंबल ऑफ नॉलेज, तर्कशीलता के ताज, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, संविधान के शिल्पकार और विश्वभूषण बोधिसत्व, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था, शिक्षा वो सर्दी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हमारे एक नरम गुरु, एक हमारे कर्म गुरु, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हमारे सॉफ्टवेयर है संत शिरोमणि रविदास साहब। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और हमारे संत कबीर साहब ने कहा था, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। और हमारे बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब ने कहा था, अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो और गुलाम नहीं। और उन्होंने कहा था, मैं टिकट देने में तो गलती कर सकता हूं, लेकिन आप वोट देने में गलती मत करिएगा। और हमारे पेरियार संत गार्गे, परमवीर ललई सिंह यादव और हमारे माता सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले और हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का उसने, और हमारे परमवीर ललई सिंह यादव ने सच्ची रामायण लिख करके पाखंडवाद को जड़ से समाप्त कर दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ, मिल जाते अगर दोनों, आग लग जाती पानी में, बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम बचपन में एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तो अब हमें मिल जाना चाहिए। तो कहते हैं, सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे और नजर बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। समाज में नकल से, धर्म में शकल से, राजनीति में अकल से। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन। हमें 3 प्रकार से संगठन चलाना चाहिए, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन, बराबर निर्माण, बराबर समतामूलक समाज की स्थापना। और हमें 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाता है संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाता है फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो यहाँ पे बैठे हमारी महिला शक्ति के लिए मैं 4 कहना चाहती हूँ। बिजली जब चमकती है तो आकाश को बदल देती है, आंधी जब चलती है तो दिन को रात में बदल देती है, और ज्वालामुखी जब फटती है तो पृथ्वी को पताल में बदल देती है, और जब महिला बरसती है तो इतिहास बदल देती है। तो और मैं कहना चाहती हूँ, आजकल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। दिन महीना वो था, साल ऐसा वो था, जिसमें जीने के सभी अधिकार मिल गए। संविधान से हो मुझको प्यार हो गया, संविधान से
तो आपको संविधान जरूर पढ़ना चाहिए। संविधान अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी लड़ेंगे। और हम ये चाहते हैं कि संविधान में जितने अनुच्छेद हैं, बाबा साहब ने 395 अनुच्छेद लिखे, और हिंदू कोड बिल ना होता तो हम महिलाओं को यहाँ से बोलने का अधिकार नहीं होता, आप लोगों को बैठने का अधिकार नहीं होता। तो बाबा साहब को, संविधान को जरूर पढ़िए। और समय कम है इसलिए मैं विषय संक्षेप में रखना चाहती हूँ। वो विषय बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, फिर तो गीत के माध्यम से हम बोलते ही रहते हैं। विषय भारत का संविधान और लोकतंत्र के लाभार्थियों का कर्तव्य उद्घोष। तो भारत को नमन करती हूँ और भारत को के संविधान का नमन और भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब को कोट कोट नमन करते हुए इस विषय को रखना चाहती हूँ। भारत की जनता के लिए जो लोकतंत्र कायम हुआ है 26 नवंबर 1949, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहाड़ से लेकर जमीन तक, यहाँ तक कि मरुस्थल पे जो सूखे पौधे बारिश की बूंद पड़ने पर हरियाली आ जाती है, और उसी तरह पल्लवित और फलित होने लगते हैं, ठीक उसी तरह हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। तो जिस समाज के लोगों का सम्मान, स्वाभिमान, अधिकार छीन लिया गया था और सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जब संविधान रूपी बरखा की बूंदें पड़ी तब सामाजिक क्षेत्र हरियाली आने लगी और उसी सही जीवन उदय होने लगा। जिस तरह पढ़ने का अधिकार नहीं था और स्वाभिमान से जीने का अधिकार नहीं था और ऐसी जिंदगी थी कि हम लोग जी नहीं सकते थे, तो बहुत ही बाबा साहब ने परिश्रम करके संविधान बनाया है। तो संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ है और अपने पढ़ना चाहिए, अपने हक और अधिकार को लेना चाहिए। तो एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। कहना चाहती हूँ, लोगों ने कहा है, किताबों में लिखा है और सबने यही कहा है, संविधान पढ़ने वाले कभी डरते नहीं है, जो डरते हैं वो संविधान पढ़ते नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय हो हम भारत के लोगों की, जय हो संविधान की, जय हो। जय भीम। धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, उपस्थित प्रबुद्धजन, बहनों और भाइयों। मैं कोई वक्ता नहीं हूं। मैं भारत के संविधान को घर घर तक पहुंचाने के लिए, 1 लाख घरों तक पहुंचाने के लिए पिछले साल बाबा साहब की संकल्प भूमि में जाकर के हमने प्रण लिया है। बाबा साहब विचारों को और भारत के संविधान को प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों से, मैं नए लोगों से मिलकर के और बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को बताता हूं, उनको प्रोवाइड करता हूं। आगे और नई कुछ बात कहनी है। आपके पास केवल 6 महीने का समय है। ये संविधान कहां से बनता है? संसद से। संशोधन कहां से होता है? संसद से। कहां से खत्म किया जाएगा? संसद से। 6 महीने का समय है। आप सभी से निवेदन है कि सरकार को चाहे जिससे साम दाम जो भी अपनाना हो, सबको समझाना है, बुझाना है, घर घर जाना पड़े, समाज में जाना पड़े, सबको लोगों को जाकर के वोट की ताकत से सरकार बदल सकती है। तो 6 महीने का समय है। यही प्रण लीजिए कि एनी हाउ किसी तरीके से सबको समझा बुझा करके, जो लोग लोभ लालच में पड़ करके अपना वोट बेच रहे हैं, वोट बेचना बंद करें और वोट दे करके अपनी सरकार बनाइए। इस सरकार को चेंज करिए, तभी ये संविधान बचेगा, हम बचेंगे और भारत बचेगा। जय भीम। करना और खाली जो बहुजन समाज के संगठन हैं, उन संगठन के प्रतिनिधियों को इसमें बोलने का अवसर दिया गया था, किसी व्यक्ति को नहीं था, क्योंकि वो और उनका संगठन इस विषय पर अपनी किस तरह से राय रखता है, किस तरह से सोचता है, वो यहां रखते हैं। लेकिन आजकल तो पीयर इवैल्यूएशन का दौर है कि स्टूडेंट खुद अपना भी मूल्यांकन करता है और अपने टीचर का भी मूल्यांकन करता है। तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया है
कि विषय पर बोलते समय हमारे बहुजन समाज के संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी हालत क्या है। हमको यदि अपने आप को हम तैयार नहीं करते हैं बोलने के लिए, तो इसका मतलब यह कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और लीडर की यदि यह हालत है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी हालत क्या होगी। हमें यह विचार जरूर करना चाहिए यहां से, क्योंकि जितना गंभीरतापूर्वक हम विचार करेंगे उतना ही हम इस आंदोलन को अपने संगठनों के माध्यम से ज्यादा मजबूती के साथ आगे लेकर जा पाएंगे। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि बहुजन समाज के संगठन तो हजारों हैं, और उन संगठनों का जो उद्देश्य है वो अंबेडकर जयंती